बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियां अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 7th ज़ोडिएक साइन, जिसे बुर्ज मीज़ान कहा जाता है और इंग्लिश में इसे लिब्रा कहते हैं। और देखेंगे कि इनके लिए जनवरी 2022 कैसा रहेगा, स्टार की पोजीशन क्या होगी इनके हॉरोस्कोप में। और मैं दुआ गो हूँ तमाम लोगों के लिए कि जो नया साल शुरू हो रहा है, अल्लाह ताला इनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा हो, इनमें इनके लिए खुशियाँ हों। अगर कोई परेशानी मसाइल चल रहे हैं तो अल्लाह ताला वहाँ से इनको रिलीफ मिल सके और इनकी वो परेशानियाँ ख़त्म हो सकें। शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन सी डेट्स को ये ज़ोडिएक साइन लाई करता है। तो ऐसे अफराद जो 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के दौरान पैदा होते हैं, उनका ताल्लुक बुर्ज लिब्रा यानी मीज़ान से होता है। और रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट का वीनस, जिसे प्लैनेट ज़ोहरा कहा जाता है। और लकी कलर की बात करें तो लकी कलर इनका ऑफ वाइट है। और लकी नंबर की बात करें तो लकी नंबर इनका 6। और लकी स्टोन की बात करें तो लकी स्टोन इनका डायमंड, जिसे हीरा भी कहा जाता है। और लकी डे इनका फ्राइडे वाला दिन यानी जुमे वाला दिन माना गया है। अब हम देखते हैं कि बुर्ज मीज़ान वाले अफराद के लिए जो स्टार की पोजीशन है इनके हॉरोस्कोप में वो क्या होगी और जनवरी 2022 में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, इनका एसेंडेंट लॉर्ड जो प्लैनेट वीनस है वो इनके 4th हाउस में है, लेकिन यहाँ पर ये रेट्रोग्रेड है और शम्स भी इनके साथ है। तो यहाँ पर वीनस की जो पोजीशन है कोई बहुत अच्छी नहीं है और रेट्रोगेशन की पोजीशन में भी है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इनकी हेल्थ के हवाले से इनको मोहतात रहना चाहिए और इम्पोर्टेंट नेचर के टास्क प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं तो उसके अंदर बहुत सोच कर समझ कर ये चलें, क्योंकि यहाँ पर ये पोजीशन अच्छी नहीं है और इसमें डिले, ऑब्स्टेकल, इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है। और अगर इनकी हम बात करें, कोई भी ये डिसीजन लेना चाहते हैं इस हवाले से तो बहुत सोच कर समझ कर लें, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपसे गलत फैसले हो सकते हैं जो आपके लिए मुस्तकबिल में बहुत सी परेशानियों का पेशखैमा बन सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखिएगा कोई भी फैसला करते वक्त। और अब हम अगर देखें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो 18 जनवरी को इनके 8वें और दूसरे घर में राहु और केतु का ट्रांजिट होने जा रहा है। यहाँ पर ये पोजीशन अलार्मिंग पोजीशन होगी। अपने फाइनेंशियल मैटर्स को जो भी चीज़ें करें उस हवाले से कोई डील, कोई स्टेप्स लें तो बहुत सोच समझ कर लेने हैं। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर कोई आप एग्रीमेंट कर रहे हैं उसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इन्वॉल्व है तो भी आपने बहुत मोहतात होकर चलना है, बहुत ही सोच कर समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी है। और इसमें एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा कि आपने फुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर ये अगर लॉस होने की इंडिकेशन हो रही है तो अगर आपका हाफ भी इसमें पेमेंट में प्रॉब्लम आ जाए तो हाफ आपके पास रिमेनिंग होगा, उससे फिर आप अपने बिजनेस को, अपने फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर चल सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को जहन में रखिएगा। 18 जनवरी 2022 से राहु और केतु ट्रांजिट हो रहे जा रहा है। इनके 3rd हाउस में मार्स पड़ा है। मार्स जो है इनके 2nd हाउस का भी लॉर्ड है और इनके 7th हाउस का भी लॉर्ड है। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये हिंदी वाले से मार्केश कहते हैं। 2 और 7 का जो कंबाइंड लॉर्ड है उसे मार्केश कहा जाता है। तो ये इनके 3rd हाउस में पड़ा है और यहाँ पर ये एक अच्छी पोजीशन में है। तो फाइनेंशियली जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और इसमें अगर आपकी कोई रिकवरी वगैरह नहीं हुई तो रिकवरी हो सकेगी। लेकिन जब न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस हवाले से मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो आपने क्या चीज़ें सेम में रखनी है। बाकी रीडिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन, वीज़ा, इस तरह के जो मैटर्स है ये भी आप कर सकते हैं। ये आपके लिए पॉजिटिवली रहेगा। और 25 जनवरी से जैसे ये बुर्ज जद्दी में दाखिल होगा 4th हाउस में, यहाँ पर मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी मानी गई है। तो इस हवाले से ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होगा, सूटेबल होगा। इसमें आप अपने रीडिंग, राइटिंग से रिलेटेड, एग्रीमेंट से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी मैटर्स की। प्रॉपर्टी मैटर्स के हवाले से अगर हम देखें तो वीनस और सन जो है यहाँ पर 4th हाउस में मौजूद है। यहाँ पर आप प्रॉपर्टी के हवाले से तो आप कर सकते हैं डील, प्रॉपर्टी सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन, लेकिन कन्वेंस के हवाले से
कोई सेल या परचेज़, ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। अगर आप इस दौरान करते हैं तो गाड़ी के लॉस होने का या डैमेज होने का ज़्यादा चांसेस नज़र आते हैं, इसलिए इस चीज़ को जहन में रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि इनके 5th हाउस में सैटर्न और मरकरी पड़ा है, यानी अतारद और जोहल। अतारद अपने दोस्त के घर में है और 5th हाउस का लॉर्ड अपने ही घर में है। 4th और 5th का कंबाइंड लॉर्ड है सैटर्न, यानी जोहल जिसे कहते हैं। तो इस हवाले से इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है और एजुकेशन में अगर प्रॉब्लम्स आ रही तो इंशाल्लाह वो अब बेहतरी की तरफ जाएगा मामला। और इसी तरीके से अगर हम इनके देखें मोहब्बत के मामला, तो वो भी अब उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम, ये चीज़ें ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। और ऐसी ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के हवाले से परेशान हैं, उनके लिए भी इंशाल्लाह खुशखबरी होगी और कंसीव करना, प्रेगनेंसी के हवाले से जो प्रॉब्लम्स है वो इंशाल्लाह ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। अब हम बात करते हैं इनके लॉन के मैटर्स और लिटिगेशन। इनके अगर हम देखें 6th हाउस में जुपिटर पड़ा है। जुपिटर अपने ही घर का मालिक है। यहाँ पर कोई भी लीगल प्रॉब्लम्स और लिटिगेशन मैटर्स, फाइनेंशियली जिसके अंदर चीज़ें इन्वॉल्व हों, जैसे कोई पेमेंट्स लेनी है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स है, तो वो इंशाल्लाह वो भी आपके लिए फेवरेबल नज़र आता है, रिकवरी वाली सिचुएशन नज़र आती है। और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकती है या कोर्ट ऐसा फैसला कर सकती है जिससे आपको फेवर मिल सके। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज की। मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इनके 7th हाउस का लॉर्ड जो है 3rd हाउस में मौजूद है, यहाँ पर अच्छी पोजीशन में है और जुपिटर के हाउस के अंदर मौजूद है सैजिटेरियस में। और फिर ये 25 जनवरी से ये कैप्रिकॉर्न में जाएगा, यहाँ भी इसकी पोजीशन बहुत अच्छी मानी गई है। तो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनके लिए अच्छा टाइम पीरियड होगा, मैरिज कर सकते हैं। लेकिन आपने इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मैरिज के हवाले से आपने 26 से 28 जो डेट्स हैं इनको छोड़ देना है। ये टाइम पीरियड आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा सूटेबल अच्छी पोजीशन नहीं है, इसलिए आप इन डेट्स को छोड़कर मैरिज के हवाले से मंगनी, निकाह, निस्बत तय करना। और अगर आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्हीं डेट्स को ज़हन में रखिएगा, बिज़नेस को उसके अंदर ओपनिंग करना। लेकिन 26 से 28 जो जनवरी है ये आप छोड़ देंगे और उसके अलावा आप इसको कर सकते हैं। बिज़नेस के अंदर पार्टनरशिप करना या न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना, ये आपके लिए फेवरेबल रहेगा इस मंथ के अंदर। अब हम बात करते हैं इनकी फॉरेन में ट्रैवल। फॉरेन में ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मरकरी जो 9th का लॉर्ड है वो इनके 5th हाउस में है, सैटर्न के साथ मौजूद है। तो यहाँ पर इसकी मौजूदगी ये एक अच्छा साइन है आपके वीज़े के हवाले से, इमिग्रेशन, हायर स्टडीज़ की कंप्लीशन, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। अब हम बात करते हैं इनके कैरियर की। कैरियर वाइज अगर हम देखें तो इनका कैरियर इस मंथ के अंदर बहुत अच्छा नज़र आता है। शम्स और वीनस एस्पेक्ट कर रहे हैं, जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब जो करते हैं उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंशाल्लाह उसमें कमी आ सकेगी। और जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है। इस हवाले से ये जनवरी का जो ओवरव्यू था वो मैंने आपके सामने मुख्तसर हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।